दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएम योगी के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार हर घर में सरकारी नौकरी को लेकर नई प्राइमरी सुपर टीईटी विज्ञापन को लेकर। इसके अलावा अगर बात की 6000 पदों पर नई भर्ती के बारे में, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आवश्यक ये भी है आप सभी के लिए कि आप सभी परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीएम योगी के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर। मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से कई सभाओं को संबोधित करते हुए इसके अलावा ट्विटर के माध्यम से कल की तारीख में जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हर परिवार के अंदर दी जाएगी नौकरी। यहाँ से दो बातें मैं आप सभी को बता दूं कि कई बार कई सरकारों के माध्यम से इस प्रकार के ऐलान तो किए गए, लेकिन ये लागू कितने हुए हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से राज्य सरकार परिवार कार्ड जारी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ऐसे परिवारों की मैपिंग करने जा रहे हैं जिनके किसी सदस्य में कभी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की है। प्रदेश में सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे परिवार में एक सदस्य को जो नौकरी है या फिर स्वरोजगार से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने ये बातें गुरुवार को लोक भवन के अंदर आयोजित समारोह के यहाँ पे वृद्ध शरण मेला को लेकर यहाँ से शुभारंभ करने की बात यहाँ से की गई। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि 75 जिलों में आयोजित अगर बात कीजिए मेले के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो आप सभी के सामने ऊपर लिखी हुई है। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश सरकार को लेकर और भी जो तंजे वो देखने के लिए मिले, जो कि राजनीतिक मुद्दा है। असल बात यह है कि उनके माध्यम से कहना है कि आगामी समय के अंदर यहाँ से कार्ड जारी किया जाएगा। उस कार्ड के आधार पर ट्रैकिंग की जाएगी कि क्या किसी परिवार के अंदर पहले किसी को सरकारी नौकरी मिली है, और अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली है तो इस परिवार को यहाँ से सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा। साथ ही एक शब्द और लिखा हुआ है जिसका नाम है स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। ऐसी जानकारी सीएम योगी ने दी है। सिर्फ समाचार पत्रों में नहीं, कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से ऑफिशियल ट्विटर से भी जानकारी दी गई कि हम लोग परिवार कार्ड जारी करने जाएं, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरी या फिर रोजगार या फिर स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को जो नौकरी या फिर अगर बात की स्वरोजगार से जोड़ा जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर जल्द भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एजेंसी का काम पूरा कर लिया है और अब उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त 37 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। जुलाई में ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारियां हैं। एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, अंतिम चयन परिणाम घोषित करने की कार्यवाही की जाएगी। आयोग के इच्छुक एजेंसी के माध्यम से 31 बजे तक आवेदन मांगे थे। फिलहाल आयोग के पास में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2001 पदों पर जो भर्ती है वो चल रही है। इसके अलावा 917 पदों पर एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ से जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका नाम है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। 22 से 23 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार तो कर रहे हैं। समय समय पर इसको लेकर तमाम जानकारियां भी देखने के लिए मिली, लेकिन नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आई। लेकिन ऐसे में नई प्राइमरी सुपर टीईटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिली है और बड़ी राहत की खबर भी है, जहां पे तमाम नेगेटिव बयानबाजी देखने के लिए मिली। मंत्री, विधायक, इसके अलावा सीएम योगी, इसके अलावा अगर बात की जाए और भी अलग अलग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर इतना सीरियस दिखाई नहीं दे रहे थे और बार बार कहीं ना कहीं यहाँ पे अनुपात समानुपात का जो खेल है वो खेला जा रहा था। लेकिन हाल ही में हुई पीएबी की बैठक के अंदर जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे खुलासे देखने के लिए मिले हैं और ये खुलासे पूरे तरीके से इंडिकेट करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली हैं। वो बात अलग है कि छात्र एकजुट नहीं है और सरकार इसका फायदा उठा रही है। शिक्षा मित्रों को यहाँ पे अनुपात के अंदर शामिल करके आप सभी को एक अनऑफिशियल डाटा दिखा दिया जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसके बारे में कल देर रात को मैंने आप सभी के लिए डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी भी दी थी, जहां पे आप सभी को बताया गया था कि टोटल जो टीचर्स की अगर बात की जाए प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंदर, तो लगभग 73,711 पद देखने के लिए मिलते हैं। और ये डाटा भी थोड़ा सा पुराना है, इसमें जब नया डाटा शामिल किया जाएगा तो और भी बड़ी संख्या के अंदर आपको जो पद है वो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब ये जो डाटा है वो थोड़ा पुराना है।
जब वर्तमान में अगर हम देखें 2 करोड़ नामांकन हुए हैं तो इसमें और संख्याएं बढ़ेंगी। जब मैंने आप सभी को कटिंग दिखाई थी किसी जिले के अंदर 9,000 पद खाली हैं, 17,000 पद खाली हैं, तो इस बात को लेकर छात्र मुझसे भी सवाल करते थे कि सर तो सरकार क्यों नहीं बता रही है। सरकार अगर आपको बता देगी तो उसका नुकसान होगा, क्योंकि सरकार को वेतन देना पड़ता है। ऐसा मैंने पुराने शिक्षा मंत्री कहते थे। नीचे लिखा हुआ है कि प्राइमरी अपर प्राइमरी के 73,711 पद खाली हैं और प्राइमरी अपर प्राइमरी के अंदर हेड मास्टर के जो पद हैं वो भी यहाँ पे 52,317 पद खाली हैं। 1,26,000 शिक्षकों के प्राथमिक स्कूलों के अंदर पद खाली हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो हेडमास्टर के हैं, हेडमास्टर का जो प्रमोशन होता है वो भी प्राइमरी से देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर बात की जाए प्राइमरी में जब प्रमोशन होंगे, प्राथमिक के जो शिक्षक होंगे जूनियर में जाएंगे, जूनियर के शिक्षक हेडमास्टर और भी तमाम अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर पद वहीं के वहीं खाली हो जाएंगे। लेकिन पिछले 4 सालों से ना तो यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, ना ही प्रमोशन हो रहे हैं और ना ही अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। अब छात्रों को एकजुट होकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ऑफिशियल तौर पर पीएबी के अंदर 1,26,000 बता चुकी है। अगर वर्तमान में सही डाटा बताया जाए तो 1.5 लाख से ज़्यादा पद कहीं पर नहीं गए प्राथमिक स्कूलों के अंदर, और ये कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए संजीवन बूटी होगी। अगर यहाँ से सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया तो निश्चित तौर पर आप सभी को सफलता देखने के लिए मिलेगी। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि सरकार कभी 17,000 तो कभी 22,000 तो कभी कुछ पदों को देकर आप सभी को यहाँ से बहला देती है और समय निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लगभग 6,000 पदों पर निकली एक और भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसकी योग्यता आवेदन को लेकर, और ये आप सभी को देखने के लिए मिलती है तमाम अलग अलग बैंकों से। कौन कौन सी बैंक हैं? बीओबी, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इसके अलावा यूसीओ बैंक और यूनियन बैंक। ये टोटल आप सभी के सामने सारी बैंक देखने के लिए मिल जाती हैं, जिनसे यहाँ से जो भर्ती वो निकाली गई है। लगभग 11 बैंक आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। आवेदन करने के लिए आपको 1/7/2022 से लेकर 21/7/2022 तक आपको आवेदन करना है। अगर बात की जाए आपके एग्ज़ाम के बारे में तो वो सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ डिटेल में भी आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के एज रिलैक्सेशन के बारे में है, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पे अगर बात की जाती है IBPS की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करती है क्लर्क्स के लिए लगभग 6,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट को पढ़ लें, जिससे कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी से जो मांगा जाता है वो 12th पास आप सभी से मांगा जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आप सभी के टर्म एंड कंडीशन होंगी, जिसको आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। लगभग 6,000 से ज़्यादा पदों पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी की डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें टेलीग्राम चैनल से लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के चल रहे आवेदन को लेकर। आवेदन की अंतिम तारीख नज़दीक आ चुकी है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन अगर बात की जाए ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार चयन बोर्ड पर जाकर मुलाकात की जा रही है। चयन बोर्ड के सामने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को रखा जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आवेदन की तारीखों को बढ़ा दिया जाए। पहले पीजीटी वाले अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँचे थे, जहाँ पे उनका कहना था कि उनके जो पीजी है मतलब पदस्नातक का जो समय था उसकी समय सीमा भी पूरी नहीं हुई है, या फिर उनका जो परिणाम है वो जारी नहीं हुआ है। अगर यहाँ से चयन बोर्ड के माध्यम से 1 महीने का समय बढ़ा दिया जाए तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई आश्वासन देखने के लिए नहीं मिला शासन की तरफ से और ना ही चयन बोर्ड की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी की लेकर बीएड वाले बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे जिनके अंतिम वर्ष के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि उनके जो परिणाम घोषित होने के बाद ही टीजीटी पीजीटी के जो आवेदन है बंद किए जाएं। अब यहाँ पर टीजीटी के आवेदन बढ़ाए जाने की भी मांग की जा रही है। अभी तक चयन बोर्ड के माध्यम से ऑफिशियल तौर पे कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो आवेदन की तारीख बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। इसको लेकर जल्द एक मुलाकात भी होने वाली, जहां पे चयन बोर्ड से बात करके जानकारी ली जाएगी कि वो आवेदन बढ़ाए जाने को लेकर क्या कहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अलग अलग अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी दोनों के अंदर आवेदन बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकें, भले ही सीटों की संख्या यहाँ पर कम है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट भर्ती को लेकर ऐसे छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में जिनका इंतजार काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। अब यूपीपीएससी के माध्यम से उसको लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
हाल ही में एल टी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से एक मुलाकात देखने के लिए मिली थी प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से। एल टी जी आई सी की अगर बात की जाए, बी एफ ए अगर बात की जाए नॉन बी एड अभ्यर्थियों की तरफ को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं बताया गया था कि कला विषय में चयनित हो गए थे, लेकिन उसके बाद इनकी जो फाइल है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षा निदेशालय भेज दी गई थी या फिर शिक्षा निदेशालय नहीं भेजी गई थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से दिए गए ज्ञापन के क्रम में माननीय अध्यक्ष की तरफ से लोक सेवा आयोग के द्वारा 90 अभ्यर्थियों की जो फाइल नियुक्ति के लिए पुनः माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर दी गई है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जल्द जो नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी और लगभग 90 ऐसे अभ्यर्थी जो कि एल टी गेट शिक्षक भर्ती का लगातार इंतजार कर रहे थे कि उनको यहाँ से कोई राहत मिले, उनकी फाइल यहाँ पर जो वापस भेज दी गई थी उनको दोबारा से भेजा गया यूपीपीएससी की तरफ से, जिससे कि इन छात्रों को नौकरी मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।